साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर अभी तक जो संघर्ष चल रहा था, जिसमें लग रहा था कि शायद पंचायत चुनाव संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि कोर्ट लगातार सुनवाई नहीं कर रहा था। लेकिन वर्तमान के जो ग्राम प्रधान थे जिन्हें प्रशासक बनाया गया है, उन्हें एक बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कल 25 तारीख को सुनवाई थी और सुनवाई के बाद कोर्ट ने जो वर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया गया था उस पर रोक यानी स्टे लगा दिया है और कहा है कि अगली सुनवाई जब तक होती है तब तक इन पर स्टे लगा रहेगा। आप ला करके ब्यौरा दीजिए और उसके बाद ही आगे की जो है वो सुनवाई किया जाएगा। क्या कुछ मामला है हम आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि वीडियो पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंचना चाहिए। और जिन जिन प्रत्याशियों के अंदर निराशा आ गई थी, जिन्हें लग रहा था शायद पंचायत चुनाव नहीं हो पाएगा, संभव ही नहीं है, उनके मन में एक नई उम्मीद जो है वो जग सके और वो पंचायत चुनाव की तैयारियों में लग सके। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय और आदेश का जो विस्तृत जानकारी है, वितरण है, वो बताते हैं। हम आपको कन्वर्ट करके हिंदी में बताते हैं कि ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए। वीडियो लंबा है लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अरविंद राठौर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार रिट याचिका जो है वो है, और उसके बाद न्यायाधीश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन आपको याद होंगे। और 25 जून 2026 की तिथि। और याचिकाकर्ता की जो मुख्य मांग थी वो थी कि उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य लोगों को कि 25 मई और 26 मई को जारी किए गए आदेश को रद्द किया जाए और राज्य निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के को निर्देश दिया जाए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ई और 243 ई के तहत अनिवार्य रूप से त्रिकोणीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक विस्तृत और समयबद्ध शेड्यूल जो है वो पेश करें। यह याचिकाकर्ता की मुख्य मांग थी जो मांगा गया था। और उसके बाद जो विवादित कारण है वो भी हम आपको बता देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 ई के अनुसार किसी भी पंचायत का कार्यकाल उसकी पहले बैठक से केवल 5 वर्ष का होता है। पंचायत चुनाव का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पंचायत चुनाव कराना अनिवार्य है। राज्य सरकार को 5 वर्ष से आगे राज्य सरकार जो 5 वर्ष से इसे आगे नहीं टाल सकती है। अब सरकार का पक्ष इसमें जो है वो क्या कहा गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव को टलने और यूपी पंचायत अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) का सहारा लिया। सरकार का तर्क था कि उन्होंने ओबीसी आयोग श्रेणी के आरक्षण पहलुओं को तय करने के लिए ओबीसी आयोग कमीशन का गठन किया है और जब तक ओबीसी आयोग का रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक ग्राम प्रधान को और सदस्यों का चुनाव जो है वो नहीं कराया जा सकता है। ये राज्य सरकार के द्वारा कहा गया। अब कोर्ट का जो फैसला है वो हम आपको बता देते हैं। याचिकाकर्ता के वकील प्रेम लाल पटेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2000 के पुराने मामले का हवाला देते हुए, जिसमें हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने पहले ही साफ कर दिया था कि सरकार का यह कानून धारा 12(3)(a) जो है वो असंवैधानिक है और राज्य सरकार चुनाव टालकर राज्य निर्वाचन आयोग के शक्तियों को जो है वो छीन सकती है। ये चीज़ें जो हैं वो हुए। अब कोर्ट का आदेश क्या है, मैं पहले वो बिंदु, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपके मन में भी थोड़ा, तो वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन कोर्ट का जो आदेश आया है हाई कोर्ट का वो हम बता देते हैं। और माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार के रवैया पर सख्त नाराजगी जताते हुए निम्नलिखित आदेश दिए हैं। पहला जो आदेश है, कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा 25/5/2026 और 26/5/2026 को जारी किए गए आदेश पूरी तरीके से गैरकानूनी और शून्य हैं क्योंकि वो असंवैधानिक प्रावधान के तहत जारी किए गए हैं और चूंकि ये आदेश अवैध है इसलिए मौजूदा प्रधानों को प्रशासक के रूप में जो नियुक्त किया गया था काम जारी रखने की अनुमति जो है वो नहीं दी जाएगी। और याचिकाकर्ता को इस मामले में ओबीसी आयोग को भी एक पार्टी पक्ष बनाने की जो है वो अनुमति दी गई है। और राज्य सरकार को एक आखिरी मौका देते हुए कोर्ट ने विस्तृत हलफनामा यानी एफिडेविट दाखिल करने को कहा है, जिससे ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में यदि कोई है और चुनाव कराने की निश्चित सीमा का उल्लेख जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। अब उसके बाद यदि सरकार अगली तारीख तक स्पष्ट सीमा नहीं बताती है और प्रतिवादी संख्या 2
जो है संबंधित उच्च अधिकारी को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप में कोर्ट में हाजिर होना होगा। उन्होंने अपने व्यक्तिगत हलफनामे में ये भी समझाना होगा कि जब हाई कोर्ट ने पहले ही कानून को असंवैधानिक घोषित कर चुका है तो उन्होंने किस परिस्थिति में ये आदेश जो है वो जारी किया। ऐसा ना करने पर कोर्ट का अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो माना जाएगा और इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई दोपहर 2 बजे तय किया जाएगा। अब ये कोर्ट का आदेश था जो हमने आपको बताया। अब जरा सोचिए, पहले ही सन 2000 में जो है ये ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाना असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था और कोर्ट ने उसी पर सख्त नाराजगी जताई कि जब पहले आदेश हो चुका है तो उसके बाद आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। और जो ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया गया था, लॉलीपॉप दिया गया था और ये कहा गया था कि भाई साहब हम आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं, उसके बदले आप हमें 2027 में लॉलीपॉप दीजिएगा, हम 26 में दे रहे हैं, आप 27 में दीजिएगा। तो कोर्ट ने कहा कि ये लॉलीपॉप खेलना है तो अपने घर पे खेलिए, यहाँ ये सब नहीं चलने वाला है, ये ना चलवे, समझ रहे हैं ना। तो कोर्ट ने सख्त रूप अपनाते हुए ग्राम प्रधानों के कार्यकाल पर रोक लगा दिया है। 13 तारीख को अगली सुनवाई है, देखना है, दिलचस्प होगा कि अगली सुनवाई में क्या होता है, क्योंकि सरकार को फटकार तो लगेगी, ये कंफर्म है, और ग्राम प्रधानों का पद जो है वो छीना जाएगा, ये भी कंफर्म है। वीडियो को शेयर करिएगा, इतना शेयर करिएगा कि उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति तक वीडियो जो है वो पहुंच जाए।